ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर मैं भी दूंगा, आप भी दोगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन का चांसेस आपका 99% होगा ही। क्यों? अरे भाई, आंसर हम कैसे दे रहे हैं, मतलब इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना है ना आंसर। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी डीप में, मतलब एक क्वेश्चन के 7 से लेकर 8 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, राइट। उनमें से आपने अगर आधे भी पॉइंट बताए ना, आधे भी, तभी आपका सिलेक्शन का चांस 99% होगा। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे है कि आप पूरा ही दो, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूरा ही देना मतलब आंसर नहीं है। आप क्या कर दो, आधे पॉइंट्स बता दो ना, जितने आपको पता है, जितने आपने प्रिपरेशन की है। बट मेरा तो कहना होगा गाइस, क्या करो पता है, मैंने 8 पॉइंट्स बताए ना, आप उनमें से ट्राई करो 90% पॉइंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है गाइस, आपने कंस्ट्रक्टर, आपको पूछा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो आपने कंस्ट्रक्टर की 4-5 पॉइंट बता दी, अच्छी बात है। माइट भी इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि ठीक है, और पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकता है कि नहीं, कर सकता है कि नहीं, मतलब हमें उस कॉन्सेप्ट का डीप नॉलेज भी होना चाहिए। आप बोलोगे एज अ फ्रेशर नीडेड है क्या? तो एज अ फ्रेशर इतना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा। क्यों? बिकॉज आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, अरे ठीक है, एज अ फ्रेशर 8 में से 4 भी आए तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, 8 में से 8 पॉइंट करनी ही है। हार्ड है क्या कुछ? बिल्कुल हार्ड नहीं, मैंने जो बताया है ना वही करनी है ना, राइट। रट के लो ना, मतलब वो पॉइंट्स क्या करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपके दिमाग में से जाएगी नहीं, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट्स आप बता रहे हो ना, उसका प्रैक्टिकल भी करके देखना है। आप बोल रहे हो ना, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूट व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आपको देखना है मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ क्या, हो रहा है क्या। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ रट लिया, पॉइंट्स पार्ट कर लिए और गए इंटरव्यू में और बता दिए। प्रैक्टिकल क्या करोगे, मतलब जे जितना थेरोटिकल इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसे भूलना नहीं है, ठीक है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें, ठीक है। बट एज ए एंट्री पॉइंट, आपको एंट्री पॉइंट में क्या क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। आपको तो आता है, ठीक है, मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना आता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता है, लेकिन बताना नहीं आता, राइट। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, तो उनके लिए मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको आखिर तक वीडियो को देखना है, इस वीडियो को भी। क्यों? बिकॉज आपको अगर करना आता है लेकिन बताना नहीं आता, तो उसके लिए मैं हेल्प करूंगा, कैसे बताना है उसका आंसर। और मैंने ऑलरेडी हेल्प की भी है, बहुत सारे वीडियोस मैंने कवर किए जिसमें जिसमें मैंने बताया है क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, आपने अगर नहीं देखी तो देख लेना, ओके। तो इंटरव्यू में क्या होता है, आपको दोनों को भी लेकर चलना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी और थियोरेटिकल भी। एज ए फ्रेशर आपको, देखो आपको तो आता है, लेकिन रिप्रेजेंट करने में भी आना चाहिए कि नहीं। इंटरव्यू को कैसे पता चलेगा आपको इंस्ट्रक्टर पता है? आप बोलोगे क्या, खोल दो लैपटॉप में करके दिखाऊंगा, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना वो, ठीक है बताइए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, राइट। तब आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जितने पॉइंट्स नीडेड है गाइस, उतने कर लो, ठीक है। और उसके प्रिपरेशन में तो करके ले रहा हूँ, ओके। कोर जावा अभी खत्म होएगा, उसके बाद एडवांस जावा की भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँ, डोंट वरी। तो आज का क्वेश्चन क्या है, हम देख रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। उसमें हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है उसकी हियरार्की देखी। अब उस हियरार्की में गाइज जो पॉइंट्स होता है, व्हाट इज, कौन सा पॉइंट, वो होता है लिस्ट एंड सेट। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन कभी कभी बार पूछा जाता है, क्या, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लिस्ट इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस, जो एक्सटेंड करते हैं किसे, कलेक्शन को। तो ऐसे ही पूछा जाता है व्हाट इज कलेक्शन, कलेक्शन को आपको बताना है, कलेक्शन इज अ रूट इंटरफेस, इज अ रूट इंटरफेस किसका, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, मतलब हम क्या, कलेक्शन इज अ रूट इंटरफेस, उसके लिस्ट इंटरफेस और सेट इंटरफेस उसके चाइल्ड, राइट, क्यू भी होता है, राइट। और उसके बाद जो इंप्लीमेंटेड क्लासेस होते हैं
उसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो आपको बताना है कलेक्शन इज अ रूट इंटरफेस, ओके ठीक है। व्हाट अबाउट लिस्ट एंड व्हाट अबाउट सेट, इसका आंसर गाइस बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट, कैसे बताना देखते हैं। ओके, so what about list? List is a mutable, ordered, heterogeneous collection of elements where duplication is allowed and insertion order can be preserved. देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल, फिर से बताता हूँ। लिस्ट इज अ म्यूटेबल, ऑर्डर्ड, heterogeneous collection of element where duplication is allowed and insertion order can be preserved. मतलब लिस्ट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब लिस्ट चेंज हो सकती है, जैसे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग कैसे था, इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट विल बी म्यूटेबल। ऑर्डर्ड मतलब लिस्ट में आपने जैसे डेटा स्टोर किया वैसे ही आपको मिलेगा, एक ऑर्डर में ही डेटा मिलेगा, जैसे आपने एक ऑर्डर होते 1 2 3 4 वैसे ही डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर को आप इंडेक्सिंग भी बोल सकते हो, इंडेक्सिंग मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे होते हैं 0 2 4 देन डायरेक्ट 10 20, नहीं, एक ऑर्डर होती है कि नहीं, उसे बोलते हैं ऑर्डर। देन हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, हेट्रोजेनियस मतलब मल्टीपल डेटा एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स का डेटा, दिस इज नॉट हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकता हो, डिफरेंट टाइप्स का भी स्टोर कर सकता हो, ठीक है। वेयर डुप्लीकेशन इज अलाउड, डुप्लीकेट डेटा, अरे भाई डुप्लीकेट भी चलेगा, डुप्लीकेट डेटा भी हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। और वेयर इंसर्शन ऑर्डर विल बी प्रिजर्व, मतलब जैसे डेटा आपने दिया, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे दिया आदि, सेकंड पे दिया अभी, जैसे दिया वैसे ही आपको मिलेगा, पहले इंडेक्स पे आदि सेकंड आदि जैसे दिया वैसे ही मिलेगा, दैट इज इंसर्शन ऑर्डर विल बी प्रिजर्व, ओके। कितना सिंपल है लिस्ट। और क्या लिस्ट के बारे में बताओगे, आपको बताना है इनसाइड लिस्ट वी कैन स्टोर नंबर ऑफ नल वैल्यूज, लिस्ट में बहुत सारे नल वैल्यूज हो सकते हैं, यस, लिस्ट कैन बी स्टोर नंबर ऑफ नल वैल्यूज, ओके। देन लिस्ट को हम गेट कैसे कर सकते हैं, मतलब रिट्राइव कैसे कर सकते हैं, वी कैन रिट्राइव लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट इटरेटर एंड इटरेटर। इटरेटर और लिस्ट इटरेटर क्या होते हैं मैं बताऊंगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं जावा में, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिट्राइव मतलब डेटा गेट कर सकते हैं लिस्ट से, ओके। मैं बताऊंगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटर लिस्ट इटरेटर, ओके। लिस्ट समझ में आया, अब देखो सेट, व्हाट अबाउट सेट, set is a mutable, unordered, heterogeneous collection of element where duplication is not allowed, insertion order will not preserve। कितना इजी है, इसका ऑपोजिट लग रहा है कि नहीं, मतलब सेट इज म्यूटेबल होता है, यस, लिस्ट जैसा ही म्यूटेबल होता है, चेंज हो सकता है, बट सेट इज अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड, भाई अनऑर्डर्ड है मतलब इंडेक्सिंग ही फॉलो नहीं करता है, सेट डज नॉट फॉलो इंडेक्सिंग, लिस्ट फॉलो टू द इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मतलब डेटा इंडेक्स वाइज स्टोर हो, मतलब जैसे एरे में होता था 0 1 2 3 होता था कि नहीं, वैसे सेट में सेट डज नॉट फॉलो इंडेक्सिंग, ठीक है, दैट्स व्हाई अनऑर्डर। हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स और वी कैन से हेट्रोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें भी बहुत सारा मल्टीपल टाइप्स का डेटा, डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डुप्लीकेट विल नॉट अलाउड, डुप्लीकेट डेटा चलेगा क्या सेट में, बिल्कुल नहीं चलेगा, ओके। और इंसर्शन ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिजर्व, मतलब जैसे डेटा दिया वैसे ही आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, कैसे भी आ सकता है, आपने फर्स्ट में दिया आधी, सेकंड में दिया आधी, तो जब प्रिंट करोगे फर्स्ट में आधी आ जाएगा, सेकंड आधी, वैसे भी आ सकता है, फर्स्ट में आधी भी आ सकता है, मतलब कैसे भी आ सकता है, वी कैन नॉट श्योर, ऐसे ही आएगा, दैट इज इंसर्शन ऑर्डर कैन नॉट बी प्रिजर्व, कितना सिंपल है। और इनसाइड सेट वी कैन स्टोर ओनली वन नल वैल्यू, एक ही नल वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी नल वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। और हाउ टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेट, फॉर रिट्राइव डेटा फ्रॉम सेट वी नीड टू यूज इटरेटर, लिस्ट इटरेटर नहीं चलता, नहीं, लिस्ट इटरेटर डज नॉट सपोर्ट टू द सेट, लिस्ट इटरेटर ओनली फॉर लिस्ट, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट, और लिस्ट एंड सेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताओ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आने वाले, तो वीडियो को देखना मत भूलना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पुराने हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए